out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is. जी हाँ, तो पूरे देशवासियों को बधाई, पूरे देश को बधाई। चांद पर तिरंगा लहरा चुका है, विक्रम लैंड कर चुका है, और जैसा यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया था कि लैंड करने के बाद अब कुछ समय रहेगा, उसके बाद उस विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। यहाँ रोवर निकलने में अभी वक्त है, अभी वक्त लगेगा। जब अभी लैंड किया है, लैंड सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अभी मुबारकबाद है देश भर को। और ये कितनी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग जिसे कहते हैं, उस तरह से हुई। सिंह साहब, वक्त है जो विज्ञान से बाहर निकलने का। हाँ। क्योंकि एज ए भारतीय और एज ए वैज्ञानिक, मतलब ये एक इमोशनल सी मोमेंट है। क्योंकि आज तक मैं बताऊं, मैं DRDO में था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि वी आर फोर्थ इन द क्लब, वी आर इन द क्लब ऑफ हाफ ए डजन। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आज पहली बार ऐसा मौका आया है, विद दैट नंबर 2 पोजीशन इज नॉट नोन टू इंडिया। आज सबसे पहले अव्वल हैं, आज हम नंबर 1 पे हैं। और इसके लिए मैं तमाम वैज्ञानिकों को, खासतौर पे इसरो के हर नागरिक को बधाई देना चाहता हूं कि देखिए, हमने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे वो नहीं कर पाए। मतलब आज इतनी खुशी है जो बयान नहीं हो सकती। और इसमें उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। आजकल मैं MIT यूनिवर्सिटी के लिए काम करता हूँ। वहाँ के जो प्रमोटर हैं और जो ओनर हैं डॉक्टर चौहान, वो पिछले 3 दिन से हवन करवा रहे हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और यहाँ आने से पहले मैं भी हवन में आहुति दे के आया हूँ। मतलब ना जाने इतने कितने भारतीय हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं, जिसका जैसा भी तरीका है वो उस हिसाब से इसकी कामयाबी के लिए उसने काम किया, उसने गुड विशेस दी और उसने अपना पूरा मन से सहारा दिया। और आज हम नंबर 1 हैं। और आज हिंदुस्तान के लिए ये कामयाबी ऐसा दरवाज़ा खोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम। जी हाँ, तो बिल्कुल पहला देश भारत बना है चांद के साउथ पोल पर जाने का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का। अमन जी, कोई ऐसा टाइम रहा जो उस लैंडिंग के दौरान बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या कहीं कुछ भी आशंका है? बिल्कुल स्मूथ चलता गया सब कुछ, एकदम स्मूथ चलता गया सारा। बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करा हमने तो भैया, मज़ा आ गया। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो हम सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा कर रहे थे, बिल्कुल इसरो ने वो करके दिखाया हमें। और हमें प्राउड मोमेंट, यहाँ बैठे बैठे हम एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे ताकि हम इस प्राउड मोमेंट को देख पा रहे थे। आप भी एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, बिल्कुल, और पूरा देश कर रहा था। इसमें एक चीज़ और हुई जी, लास्ट के मोमेंट पे देखो, उस टेक्नोलॉजी ने उसको करके दिखाया। लास्ट के टाइम में उसने डिसीजन बदला है अपना लैंडिंग का।
जी हाँ, ये आपने एक देखा बहुत तो देखिए, मतलब ये और कॉन्फिडेंस देता है कि हमने जो सोचा जब वो था 150 काम- मीटर के आसपास Yes, पे था, yes, हाँ। जब वो 150 मीटर के आसपास की 150 मीटर की ऊंचाई पर था, तब लैंडर ने अपना फैसला बदला कि यहां नहीं लैंड करना, यहां लैंड करना है। तो वो कंप्यूटर कर रहा था उसका, उसके कंप्यूटर का जो दिमाग था, विक्रम लैंडर का जो दिमाग था, वो यहां से प्रोग्राम किया गया था। और ये अपने आप में बहुत ये एक अहम बिंदु है जिसको नोट करना पड़ेगा, और फिर उस फुटेज को दोबारा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो फैसला जो है वहां पर कुछ देर वो रहा, उसी ऑल्टीट्यूड पे रहा, उसी दूरी पर रहा लैंडर चांद से, और वो उसके बाद उसने फैसला बदला अपनी लैंडिंग का। हम कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर से ये भी कहूं कि वो वाला जो पल था, लगभग मुझे जहां तक याद आता है 150 मीटर के आसपास था, 150 मीटर के आखिरी के तकरीबन 1 मिनट के लास्ट लगा। हाँ, लास्ट में था वो 150 मीटर की जब दूरी थी, तो फिर वो आप देखिए 150 मीटर से थोड़ी सी ऊपर होती है, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, तो जो एक जगह टिकी रही काफी देर तक, और फिर 150 मीटर की दूरी के बाद फिर उसने दूसरी जगह बदली, फिर उसने तय किया कि जिस तरीके से एनिमेशन में हम पीछे देख पा रहे हैं, एनिमेशन में दिखाया, होल्ड किया था वहां पर, उस लेवल पर होल्ड किया था। एक 600 मीटर के लेवल पर भी थोड़ा बहुत होल्ड हुआ था, वो होल्ड हुआ था उसको लेवल करने के लिए, लेकिन 150 मीटर पर वो सीधा हो चुका था। उसके बाद भी वो आसपास मंडराता रहा, और फिर उसने सही जगह चुनी है लैंडिंग के लिए, सही जगह, ये लैंडिंग के लिए सही जगह जो चुनी। यही वो बात थी जो बार बार इसरो के साइंटिस्ट कह रहे थे कि इस बार जो है ये सब हमने इंक्लूड किया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हाल ना हो, या चंद्रयान 2 में जो लास्ट में हो गया था वैसा ना हो। देखिए, मैं अभी भी पीछे स्क्रीन पर वो हम फुटेज देख पा रहे हैं, 345 मीटर हुआ, फिर 338 हुआ, 331 हुआ, ये देखिए 316 हुआ था उस वक्त, फिर 294 हुआ था। ये चाहेंगे या तो इस वाली स्क्रीन पे भी देख लें, इस स्क्रीन पे हम चाहेंगे इसको देखना। जी हाँ, इसके बाद ये यहाँ पर हुआ, ये तो तब का था जब वो पूरा हो चुका था। अगर हम दोबारा वो चलाएं जब वो 300 के आसपास था, अगर हम वो दोबारा चला पाएं जब वो 300 मीटर के आसपास, ये तो वो पल हैं जब पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके हम उस पल पे जाना चाहेंगे, अगर पीसीआर तक मेरी बात पहुंच रही हो तो। हाँ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब वो वहां पर उसने रुक के फिर देखा कि इस जगह नहीं, इस जगह उतरना है। खैर, वो एक बिल्कुल एक वो भी टेस्ट हो गया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई वो भी टेस्ट हो गई कि ऐसे नहीं तो ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी। ये सब दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया अभी तक। एज ए साइंटिस्ट, मतलब ये वैसे कितनी छोटी चीज लग रही है, पर एज ए साइंटिस्ट आई कैन टेल यू, इससे जो कॉन्फिडेंस आया है, मतलब देखिए उस टाइम ये साइमल्टेनियसली टेस्ट भी हुआ है। अगर ये नॉर्मली लैंड कर जाता तो ये चीज नहीं होती। हाँ। जब उसने चेंज किया तो इसका मतलब जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारा पर्पस था, वो उसमें पूरा हुआ। जी हाँ, तो वो जो पॉइंट था कि भाई हमने ऐड कर दिए हैं, चीजें ऐसी ऐड कर दी हैं, सेंसर्स लगा दिए हैं ताकि अगर उस जगह पे लैंड ना होना हो, दूसरी जगह उसको चुननी हो तो वो चुनने की स्थिति में वो आ जाए। वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से प्रूव हो गई और उसने बिल्कुल सेफ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। अब वहां पर क्या हो रहा होगा? अब रेगुलेट नीचे बैठ रही होगी, धूल मिट्टी नीचे बैठ रही होगी, धूल नीचे बैठ रही होगी। तो अब इस वक्त वहां से तस्वीरें अभी भी आ ही रही होंगी। हाँ, वो शायद दिखाए ना। अब कैमरा उस धूल मिट्टी को जब तक वो वो लोग नीचे अपनी सेटल